आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के युद्ध खंड का आज 57वां अध्याय 57 लेसन। इस अध्याय का नाम है शिव द्वारा महिषासुर के पुत्र गजासुर का वध। जब दुर्गा माता जी ने देवताओं के कल्याण हेतु महिषासुर का वध कर दिया, तब महिषासुर के पुत्र ने अपने पिता के प्रतिशोध में देवताओं से बदला लेने के लिए तपस्या करने वन में चला गया। उसके इस तपस्या का उद्देश्य था कि काम के वशीभूत हुए स्त्री पुरुष कोई भी मेरा वध न कर सके। हिमालय की गुफाओं में उसने अपने दोनों हाथ ऊपर करके पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर और दोनों आँखों से खुले आकाश को देखकर टकटकी लगाकर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उसके सिर से ऊपर से नीचे तक के जितने भी समस्त लोग थे सब जलने लग गए। आकाश मंडल से तारे नीचे पृथ्वी पर गिरने लग गए। 10 दिशाएं जलने लग गई और यहाँ तक पृथ्वी भी चलायमान हो गई। तब सभी देवता लोग व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, गजासुर के तप से हम सभी व्याकुल हो रहे हैं। अब उसके तपस्या से ये स्थिति हो गई है कि स्वर्ग में रहने की अब स्थिति नहीं बन पा रही है, इसलिए हम लोग आपकी शरण में आए हैं। अतः हे ब्रह्मदेव, उसे इस तपस्या से विरक्त करके उसका कोई न कोई उपाय करिए, अन्यथा सभी लोग समाप्त हो जाएंगे, फिर कोई लोक नहीं बचेगा। तब ब्रह्मा जी देवताओं की बात को सुनकर गजासुर के समक्ष प्रकट हुए और कहते हैं कि हे महिषासुर पुत्र गजासुर, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हुई, अब तुम अपनी इच्छा अनुकूल वरदान मांगो। तब गजासुर प्रसन्न होकर दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहता है कि हे ब्रह्मदेव, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। काम के वशीभूत हुए कोई भी स्त्री पुरुष से मेरा वध न हो। मैं इतना बलवान वीरवान हो जाऊं कि कोई भी देवगण मुझे जीत ना सके। मैं अकेला ही संपूर्ण लोकपालों की संपत्ति को भोगता बनूं और भोगता रहूं। तब ब्रह्मा जी ने उसके इच्छा अनुकूल वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए और तब महिषासुर का पुत्र गजासुर भी प्रसन्न होकर अपने घर को चला गया। फिर उसने समस्त लोक पर और समस्त विश्व पर विजय प्राप्त कर लिया और लोकपालों के स्थान का उसने हरण कर लिया और स्वयं लोकपाल बन गया और विश्वकर्मा द्वारा निर्मित स्वर्ग स्थित महेंद्र भवन में उसने अपना निवास स्थान बनाया। देवता भी इतना प्रतापी हो गया, बलशाली हो गया कि देवता भी गजासुर के चरणों में प्रणाम करने लग गए। अब गजासुर को अहंकार हो गया। अब गजासुर अहंकार से युक्त हो गया तो इतना अहंकार हो गया कि वो शास्त्रों की मर्यादा का भी उल्लंघन करने लग गया, खंडन करने लग गया और उसमें अहंकार से पाप बुद्धि का उदय हो गया। तब गजासुर ने देवगणों, सज्जनों, मुनिगणों को पीड़ा पहुंचाना शुरू कर दिया और यहाँ तक उसने काशी में निवास करने वाले नागरिकों को भी वो कष्ट देना, पीड़ा देना शुरू कर दिया।
तब काशी के जो निवासी थे देवगण भी साथ में शिव जी के शरण में चले गए। तब शिव जी के पास जाकर कहते कि हे महादेव, दैत्य गजासुर आपकी काशी नगरी में आपके भक्तों को कष्ट दे रहा है, अतः हे प्रभु उसका वध कर दीजिए। हे विश्वनाथ, अपने भक्तों की रक्षा करें। तब शिव जी को अत्यंत क्रोध आया कि वो काशी पहुंच गया। तब शिव जी क्रोधित होकर हाथ में त्रिशूल लेकर सीधे काशी नगरी चले गए। शिव जी को देखकर गजासुर गर्जना करने लग गया और देखते ही उसने बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। तब शंकर भगवान ने उसके बाणों को तिल के समान चूर चूर करके नष्ट कर दिया। और तब गजासुर खड्ग हाथ में लेकर शंकर भगवान को मारने दौड़ा। तब तक शंकर भगवान ने भी त्रिशूल उठाकर उसकी छाती में वार कर दिया। तब गजासुर दोनों हाथ जोड़कर कहता, हे देवों के देव, हे महादेव, आप तो देवताओं के स्वामी हैं और मैं भी तो आपका ही भक्त हूँ। आप तो कामदेव के नाशक हैं। आपके हाथ से यदि मेरा वध होता है तो मेरा कल्याण ही होगा। हे मृत्युंजय, मैं एक सत्य निवेदन करने जा रहा हूँ, कृपया मेरे सत्य को सुनिए। हे महाकाल, हे शंकर भगवान, काल से तो एक न एक दिन सभी प्राणी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, परंतु मैं आपके हाथों से मृत्यु को प्राप्त करूंगा, ये सबसे बड़ा श्रेष्ठकर होगा। तब शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसकी वाणी पर, उसके वचनों पर। तो कहते हैं, हे महिषासुर के पुत्र गजासुर, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम मांगो वरदान। तब गजासुर कहता है कि हे दिगंबर, मैं तो ठहरा दैत्य और आप ठहरे दिगंबर। यदि मेरे चर्म का गज चर्म बनाकर अगर आप अपने दिगंबर शरीर पर धारण कर लें तो मेरा जो ये शरीर है ये धन्य हो जाएगा। मेरा गज चर्म आपके शरीर पर प्रमाणानुकूल हो जाएगा। इस गज चर्म से एक वरदान और कि मेरे इस गज चर्म से सर्वदा सुगंध निकलती रहे और मेरा गज चर्म सदैव आप दिगंबर शरीर पर धारण करे रहिए, यही मेरा वरदान है। तब शंकर भगवान कहते हैं कि एवं मस्त। अब शंकर भगवान कितने प्रसन्न हो गए, यहीं पर इनको भोलेनाथ कहा जाता है। कहते हैं कि हे दानव गजासुर, मुक्ति के साधन भूत इस काशी क्षेत्र में ये तेरा शरीर सबको मुक्ति देने वाला एक ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में सदा स्थित रहेगा और ये ज्योतिर्लिंग कृतवासेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। और इस ज्योतिर्लिंग कृतवासेश्वर पर जो भी ज्योतिर्लिंग पर अपनी पूजा पाठ करेगा, जो दर्शन करेगा, जो एक लोटा जल चढ़ाएगा, उसके समस्त पापों का नाश होगा, उस प्राणी का, उस जीव का सदा उद्धार होगा। इतना कहकर शंकर भगवान उसके गज चर्म को अपने दिगंबर शरीर पर धारण कर लिया और तब सभी देवता सुखी हो गए, सभी काशी के नागरिक सुखी हो गए। सभी लोगों ने शंकर भगवान को प्रणाम किया, वंदना किया और शंकर भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। इसी के साथ शिव महापुराण जी के युद्धखंड का ये 57वां अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।